सावित्री। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24 पी से मैंने आजमगढ़। आजाद समाज पार्टी कांसीराम द्वारा मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित 2027 चुनाव को लेकर बनी रणनीति। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। रविवार को आजमगढ़ जनपद के जुनैदगंज स्थित भंवरनाथ रोड पर एक होटल के सभागार में आजाद समाज पार्टी कांसीराम एवं भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में एक मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपदों के संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर अमित गौतम प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विनय सागर प्रदेश संगठन मंत्री तथा अध्यक्षता शिव प्रकाश विश्वकर्मा मुख्य मंडल प्रभारी मंडल आजमगढ़ ने की। इस अवसर पर तीनों जिलों से पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और अनेक कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यक्रम में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। नेताओं ने बताया कि पार्टी अब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और अन्य समाजों को भी बड़ी संख्या में जोड़कर पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार बढ़ाएगी। सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाएं और पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि काशिफ मंदे ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने मंच से भरोसा दिलाया कि पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट ए.के. आनंद मंडल प्रभारी भाईचारा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया, जबकि संचालन शिवाजी राव अध्यक्ष मऊ ने किया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ रमेश चमार, आजमगढ़ कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंगद भारती, संजय यादव, ए.बी. सागर, अमीर चंद्र यादव आजमगढ़ के साथ साथ मऊ और बलिया से भी सैकड़ों कार्यकर्ता इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल और प्रभावशाली रहा। आज आजमगढ़ मंडल में मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हमारे तीनों जिला आजमगढ़, मऊ और बलिया के पदाधिकारी सभी साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। मंडल स्तरीय संवाद में संगठन को और गति से तेज बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जो शीर्ष नेतृत्व से हम लोग को मिले थे और आगामी हमारे जो कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व ने निर्धारित करे हैं, उन कार्यक्रमों को बताया गया है। दो 2027 का जो चुनाव है उसके लिए इससे पहले 2026 है जिला पंचायत का, तो अभी हम लोग वार्ड पे जिला पंचायत के चुनाव को भी देख रहे हैं। उसके बाद में 27 का जो चुनाव उसको हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। जो हमारा भाईचारा कमेटी जो जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस पर अब हमारी देखा देखी अन्य पार्टियां भी उसको काम करने लगी है, उनको भी याद आ गई भाईचारा कमेटी की। तो आज जो बहुजन समाज जो संगठित करने का काम भाई चंद्रशेखर यादव जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से चल रहा है पूरे देश में, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी 27 का चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। सभी समाज में भाईचारा पैदा करके एक दूसरे में हम लोग जाके हमारे पदाधिकारी सभी समाज में जाके, जैसे यहाँ पे यादव समाज की अच्छी संख्या है आजमगढ़ मंडल में, आपके यादव समाज है, लोधी समाज है, कुर्मी समाज है और निषाद समाज है। सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके संगठित करके ये काम हम लोगों ने पहले भी किया है पूर्व की पार्टियों में, लेकिन वो पार्टी किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित हो गई। अब हम लोगों ने भाई चंद्रशेखर यादव जी के नेतृत्व में पुनः इसको संगठित करने का काम बहुत मजबूती से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सफलता मिल रही है। बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथ में पिछड़े समाज के लोग भी और मुस्लिम समाज के लोग भी, दलित समाज के लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग देश में अपने आप को ठगा हुआ सा जो भाजपा की रणनीति उससे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ में भेदभावपूर्ण माहौल इस तरह भाजपा ने बना दिया है, आप देख रहे हैं किस तरह से
हिंदू मुस्लिम पे ही सारी राजनीति हो रही है, इससे वो लोग दुखी हैं और उनको वोट के लिए सिर्फ पहले भी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो लोग अपना सम्मान अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी में देखते हैं। उनको विश्वास, उनकी आस्था आज बहुत तेजी से आजाद समाज पार्टी की तरफ उमड़ चुकी है और इसीलिए बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरे भारत में मैं कहता हूं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है भाजपा के सरकार में। पूर्व में जो सरकारें थी उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए उसकी आड़ में उसको ढाल बनाकर उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार चरम सीमा पे है, जिसके लिए हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार पीड़ित परिवार के साथ में संवाद करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनको न्याय, उनको हक दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन से भिड़ के उनको न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए। जिस तरह से फर्जी पीडीए है इस देश में, जिसको समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, जो कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, उनके नेता कंफ्यूज है। उसी तरह से भाजपा और आरएसएस इन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, इन्होंने कभी पिछड़ों का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब के जीते जी उनकी अर्थी निकालने वाले, उनकी शव यात्रा निकालने वाले यही भाजपा, आरएसएस और जनसंघ के लोग। तो इन लोग से हमारे समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये लोग हमारा भला कभी नहीं चाहते हैं। इनको इसी बातों को हम लोग अपने समाज में ले जाके बता रहे हैं, जिसमें बहुत समाज के लोग हमारे समझते हैं, सभी जान रहे हैं और आजाद समाज पार्टी की तरफ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। देखिए, यह आजमगढ़ मंडल में जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आगामी जो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, सभी मंडलों में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब के बने हुए हैं। तो इसलिए उसी क्रम में तैयारी के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद का यह कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपद के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आए, जिनसे बात हुई है और पार्टी को तेजी से बहुजन समाज की जो 85% समाज जो है, दलित पिछड़ा समाज, जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जो आदिवासी समाज है, इनको जोड़ने की जो मुहिम है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की, जो हमारे मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की, उस मुहिम पे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रही है। उसी को तेज धार देने के लिए हम सभी साथी आए हैं और कार्यकर्ताओं से बात हुई है और हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे उत्साह के साथ आने वाले समय में आजमगढ़ मंडल में बहुत तेजी से आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। मेरा नाम एडवोकेट ए.के. आनंद, मैं मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी। ये कार्यक्रम मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम मेरे द्वारा ही आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुजन जो समाज की अन्य जातियां हैं और मुस्लिम समाज है, सबके बीच में आपसी भाईचारा बनाकर हम पॉलिटिकली कैसे आजाद समाज पार्टी को एक मजबूत पार्टी बना सके और आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अच्छी सफलता दिला सके। मैं ये संदेश हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर अमित गौतम जी और विशिष्ट अतिथि विनय सागर जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी ने जो संदेश दिया कि हम भाईचारा बनाकर बहुजन समाज की सभी जातियों में जाकर एक दूसरे के साथ जुड़कर और एक बड़ा बहुजन कारवां बनाए और बूथ स्तर तक लोगों को जोड़े, ताकि आजाद समाज पार्टी आने वाले चुनाव में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर सके। आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम मंडल स्तरीय रखा गया, जिसमें मुस्लिम समाज की संख्या काफी अधिक थी। उन्होंने यहाँ संस्था ली क्योंकि वर्तमान सरकार की नीतियों से वो कहीं ना कहीं दुखी थे
और उनका शोषण हो रहा था। उसी आज़ादी को आने के लिए भाई चंद्रशेखर की आज़ाद के उसमें इन्होंने सदस्यता ली है। उनका स्वागत है। धन्यवाद।